तुम तो कल दूसरी क्लास में तो मतलब दोबारा कनेक्ट तो किया ही नहीं तुमने। नेट खत्म हो गया। आवाज आ रही है तुम्हें मुझे? कनक आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो देखो अब जो ये तुम बोल रहे हो ना 47, इसमें क्या है कि मैंने क्या बोला, 3 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे p प्लस रूट 3 क्यूब, देख तो लो चलो, प्लस रूट 5r रूट 15s। अब आपके पास है 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। मुझे क्या है, नीचे से हटाना है सब कुछ, मतलब रूट नहीं आना चाहिए नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 3, ये रेशनलाइज कर दिया। स्क्वायरिंग क्या बोला? स्क्वायरिंग तो होता ही नहीं है एक सिंगल टर्म में तो। ठीक है, आपको जो चीज ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, ये कर लिया आपने। दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी नहीं कर सकते आप, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये हो गया ऊपर तो रूट 5 प्लस 1, मुझे इस नजरों से मत देखो, अब जो भी है ऐसे ही होगा ये। वो इस नजर से देख रही है ना, तो मैंने कि यार क्या भाई, रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 है ये नीचे, इसको है ना एक रूट को आप अलग करो तभी तो रूट हटेंगे, नहीं तो रूट कैसे हटेंगे। इसलिए मैंने क्या करा, रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 3, इसका रेशनलाइज कर लिया। इसको हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, क्योंकि रूट एक एक करके रूट हटाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 माइनस। बेटा सो क्यों आया है करना? तू है ना, अरे तो अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है इसको ओपन करने में? हाँ ठीक है, तो 6 प्लस 2 रूट 5 कितना हुआ, 6 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 3 प्लस, फिर वापस से इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब ये नीचे से रूट हट गया, नीचे से क्या आ गया, हट गया, रूट हट गया। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सब इस टर्म में आएगी। जैसे जहां पर भी कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, पी देंगे। जो भी रूट 3 का मल्टीपल आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, क्यू। जो भी रूट 5 का मल्टीपल आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर। और जो भी रूट 15 का मल्टीपल आएगा उसको क्या बोलेंगे, एस। और जो पूछा है वो उनका करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैंने पहले बोला। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ऐसे करना है। आप किसी को ना इच्छा है तो इसको पूरे करके देखना, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा सोल्व करके भेज दूंगा बस, ताकि तुम्हें पता रहे कि इसको ऐसा करना। चलिए नेक्स्ट करना है सही। इसके बाद और कोई डाउट, और कोई डाउट? तो मैंने दी नहीं ना बेटा, कुछ क्वेश्चंस तो लेंदी है, अब एडिशनल करनी है तो करना ही पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। बोलो कौन सा? बाकी मैंने अधिकतर करवा दी थे, बाकी मैंने अधिकतर करवा दी थे। चलिए अब चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, सेकंड करना है कि और कुछ करना है? हाँ वही, जो तुम बोलो, मेरे को तो पता।
इक्वेशन इजी नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक लिखो चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। लिखो सबसे पहले एपी। अब कोई भी सीरीज है यदि उसमें डिफरेंस सेम होता है 3, 4, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, सॉरी now these are in it. First term 3, common difference फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 4। तो ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर पहले लिख लीजिए if 3 numbers if a b c are in ap, यदि a b c ap में है तो आपका 2b जो है वो a प्लस c के बराबर होगा। यदि ABC AP में है तो 2B आपका A प्लस C के बराबर होगा। आया कंसेप्ट वही है, मैंने बोला कॉमन डिफरेंस होगा, तो बताइए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है और इन दोनों का, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया 2B इक्वल टू A प्लस, तो ये 2B इक्वल टू A प्लस C आ गया, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो ABC यदि AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C होगा। प्रॉब्लम ऐसा पूछा जाएगा ए x प्लस 5, 4x प्लस 3 और 5x प्लस 9 आर इन एपी, फाइंड x, तो हमें x का वैल्यू निकालना। If x plus 5, 4x plus 3, 5x plus 9 are in AP, then we have to find the value of x. अब कैसे निकालेंगे, आपने क्या बोला मिडिल टर्म का डबल, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया 8x प्लस 6 इक्वल टू 6x प्लस 14, तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ऐसे निकालेंगे। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है कि यदि कोई भी 3 नंबर एपी में है तो आपका x का वैल्यू निकालिए। क्लियर? अब देखो यदि मैंने आपको बोला एपी, तो एपी की फर्स्ट टर्म लेते हैं ए, सेकेंड टर्म लेते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म लेते हैं ए प्लस 2d और चलता गया, और लास्ट टर्म लेते हैं ए प्लस n माइनस 1। जैसे मैंने आपसे कभी बोला 7 टर्म क्या है, तो आप बिना देखे समझे क्या बोलोगे ए प्लस 6, इस तरह से बोलोगे, डी का एक मल्टीपल कम कर दोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 6। टेन टर्म ए प्लस 9, एन टर्म आएगी आपकी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
अब मैं तुम्हें nth टर्म निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती है nth टर्म में, ध्यान से समझना। जैसे कोई भी आपकी एपी है, जैसे यही है 3 7 11 15 19 एंड सो ऑन। अब मैंने आपसे बोल दिया व्हाट इज द nth टर्म, हमसे पूछ लिया कि nth टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है सभी बोलेंगे, तो आप 4n लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4n लिख देंगे, 5 होगा तो 5n लिख देंगे, -2 होगा तो -2n। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो n का मल्टीपल आएगा। अब 4 में क्या करें कि हमको 3 मिल जाए, ये इसके nth, आप निकालोगे तो भी यही है। n का मल्टीपल जो भी कॉमन डिफरेंस है 4, तो 4n आ गया। 4 में क्या करें कि आपको 3 मिल जाए -1। जैसे एक और एपी लेते हैं अपन, मैंने बोल दिया 7 4 1 -2 -5 एंड सो। नाउ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो -3 है। -3 में क्या करें कि 7 आ जाए, गलत, सोच समझ के बोलो ना यार, इतना सच तो सही बोलो। -3 में क्या करें कि 7 आ जाए +10, इसका को आना है nth टर्म क्या होगा, -3n +10। कोई दिक्कत है किसी को, ये इसकी nth टर्म ऐसे लिखी जाती है। इसका मतलब जो जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ n टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ये होती है आपकी nth टर्म इज इक्वल टू an प्लस बी, an प्लस बी, बस a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, an प्लस बी, ये जनरल फॉर्म होती है। बी कोई भी कांस्टेंट, बी 0 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। और मैं तो यही बोल रहा हूं कि जो ये कैपिटल ए होता है, यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो कैपिटल ए होता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। लिख लो इसको। और आज क्या अभी आ रहे थे ना, वहां पर 15 मिनट का जाम लग रहा था उधर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं लेट। तू इधर से आ रही है, तेरा कौन सा जाम लग रहा है, वो तो हमारा उधर लग रहा था। मैं सुभाष नगर, सेंट्रल पब्लिक के वहीं से तो बोल रहा हूँ ना मैं, तो मेरा तो रूट वही है आने का, तो वहां पर 15 मिनट खड़ा रखा उन्होंने। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, नेट टर्म वाला, जो भी n का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जो भी n का मल्टीपल होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। बेटा इवनिंग की क्लास का टाइम आज 4 से 5:30, 4 बजे से 5:30, और आज आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल कोई क्लास नहीं है, परसों का टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे। मॉर्निंग में जो आने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, परसों आने में दिक्कत तो नहीं ना। मैं 8 बजे ही ना, मॉर्निंग में तो 8 बजे ना, सैटरडे तो बुला लेंगे, सैटरडे में दिक्कत नहीं, 8 बजे आ जाओ। मंडे से तो फिर देखेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट, तो ये एक हो गया आपका, इसमें लिखो आप फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी।
√2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। इसका मुझे 7 टर्म चाहिए। निकालो, इसका 7 टर्म निकाल के बताओ। (7√2) सही, मतलब √98। इसका मतलब √98 कैसा आया आप देखो इधर। एक्चुअल में ये तो √2 है बेटा, ये 2√2 है और ये है 3√2 और ये है हमारा 4√2। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका √2 और कॉमन डिफरेंस भी √2 ही हो गया। फर्स्ट टर्म क्या हो गया √2 और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो √2, तो कॉमन डिफरेंस भी √2 हो गया। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 7 टर्म। ए है आपका √2 और डी भी √2 है, तो कितना हो गया 7√2। 7√2 मतलब √98। 7√2 मतलब √98 आया। पक्का ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। यदि आपका कभी भी रूट में आता है तो जितना रूट में से बाहर आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस तरह समझ में नहीं आएगा, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C if 2 A B 11 C are in F। इस तरह की प्रॉब्लम भी आ चुकी है। 2A B 11 C are in F, तो मुझे ABC की वैल्यू निकाल के बताओ। अब सुन लो इस तरह की प्रॉब्लम की ट्रिक सुनना। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, वैसे तो करने का मेथड तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन उससे ट्रिक बता रहा हूं। ये डिफरेंस है D, 2D 3D, तो 3D किसके इक्वल आ रहा है 90। 3D किसके इक्वल आ रहा है? अरे भाई एक डिफरेंस D 2D 3D, तो 3D किसके इक्वल आ रहा है? तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ गई? अब D की वैल्यू 3 आ गई, तो A हो गया आपका 5, B हो गया आपका 8 और C हो गया 14। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये ABC की वैल्यू है। भाई डिफरेंस देखो ना आप यहाँ से, ये एक डिफरेंस होता है हमारा D, एक डिफरेंस क्या होता है D, तो दो डिफरेंस कितना हो गया 2D, और ये कितना डिफरेंस हो गया 3D, तो 3D किसके इक्वल हो गया 9 के, तो D का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास D का वैल्यू 3 आ गया। लिखा, और देखो एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम देखो।
a माइनस 3b5c लिखो, a कोमा -3 कोमा b कोमा 5 कोमा c की वैल्यू निकालो। a -3b5c are in AP. a -3b5c are in AP. फाइंड c। तो हमें c की वैल्यू चाहिए। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2d हुआ ना, ये 2d का डिफरेंस हो गया, तो 2d इक्वल टू 8 माइनस 8 नहीं 8 ही तो आएगा, तो d कितना आ गया 4, तो 5 + 4 कितना आ गया c 9, c कितना हो गया 5 + 4 9।